इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन। सो नफ्स दर्स सेम लेसन है जी। आपका लेसन टाइटल था उन्वान दर्स तालू लनतसल्ला। तालू लनतसल्ला का मीनिंग क्या है जी अब्दुर्रहमान? तालू लनतसल्ला जी, तालू कम ऑन लेट्स हैव फन। ठीक है, कम ऑन लेट्स हैव फन, आओ एंजॉय करें, आओ फन करें। ठीक है जी। सो उसका आज ये पैराग्राफ 3 है, पेज सफ़ा 389, पेज 89। और पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ का टाइटल है जी हिवार। और हिवार का मीनिंग आपको आता है ऑलरेडी। हिवार का मीनिंग क्या होता है जी? डायलॉग और कन्वर्जेशन। हिवार गुफ्तगू, मुकालमा, डायलॉग, कन्वर्जेशन को बोलते हैं हिवार। हिवार जी सूरत उल पहली पिक्चर अगर आप देखें, कोशिश किया करें अपनी भी साथ किताब खोलें आप। ठीक है जी। क्योंकि अगर उसमें कोई ऐसा काम है जो आपको मुश्किल वर्ड लगता है, कोई ऐसा मसला है, तो आप उसको मीनिंग लिख सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं तो पिक्चर सिर्फ इसलिए शेयर करता हूँ एक पेज की, कि आपको पता हो कि ये वाला पेज है। सो पहली पिक्चर देखिए। सो वन बॉय से तालू लनतसल्ला फिल हदीका। तालू लनतसल्ला फिल हदीका, क्या मीनिंग होगा जी? Come on, let's have fun in the garden. यस, कम ऑन लेट्स हैव फन इन द गार्डन। आओ बाग में फन करें, आओ बाग में एंजॉय करें। इसका खेले मीनिंग नहीं हम कर सकते। ठीक है, क्योंकि खेले का दिए तो आता है तालू नलअब, आओ खेलें। तो ये क्या है? तालू लनतसल्ला फिल हदीका, कम ऑन लेट्स हैव फन इन द गार्डन, आओ बाग में फन करें, एंजॉय करें जी। ठीक है जी। कौन कौन एंजॉय करेगा? नीचे उसने नाम लिख दिए, अना व लैला व अंता व अमल। अना मीन मी, आई एम। ठीक है, लैला लड़की का नाम है, अंता यू, एंड अमल ये भी लड़की का नाम है। तो क्या हो जाएगा जी? यू, लैला, अमल एंड मी, ऐसे होगा ना। मी आखिर पे आता है। ठीक है जी। या पहले लगाना है आपकी, तो आपकी मर्जी। तो यू, लैला, अमल एंड मी, आप, मैं, लैला और अमल, ये चार बंदे जो हैं वो क्या करते हैं जी? फन करते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं बाग में जी। अच्छा, अब क्या है? डिसाइड होगा जी, खेलते हैं उधर, फन करते हैं। तो क्या करती है एक लड़की जो है, वो कहती है इब्दा अंत। क्या मीनिंग होगा जी इब्दा अंत? तुम्हारा बेटा। हाँ, इब्दा अंत। योर सन। इब्दा कमांडिंग वर्ब है, कमांड, फेल अमर। बादा आ, बादा आ यब्दा, आपने पढ़ा था ना। बादा आ पास्ट टेंस, यब्दा प्रेजेंट टेंस। बादा मीन स्टार्टेड, यब्दा स्टार्टिंग। ठीक है। सो ये क्या है? कमांड है, उससे फेल अमर है इब्दा। क्या होगा? शाबाश, तो बड़ा फेमस है वर्ड है, मैंने कहा शायद आपको आता होगा। तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद। नो नो, इब्दा अंत का मीनिंग है आप शुरू करें। ठीक है, इब्दा आप, अंता आप शुरू करें, इब्दा शुरू करें, अंता आप, यू स्टार्टेड। ठीक है, इब्दा अंता आप शुरू करें। ठीक है जी। मतलब ये है कि गेम वो खेलने लगे हैं, कुछ करने लगे हैं, तो कहता है इब्दा अंता आप शुरू करें। समझ आ गई है? मैंने इसलिए कहा था किताब साथ रखें, अगर मुश्किल मीनिंग है तो आप लिख सकते हैं जी। सो राइट इट, इब्दा अंता आप शुरू करें जी। ठीक है जी। तो ये भी हमें समझ लग गया कि ये किसी लड़के से कहा है उसने इब्दा अंता, लड़की से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अंता लड़के से कहते हैं यू, लड़की से कहते हैं तो अंती कहते हैं, अंती। और फिर इब्दा नहीं, इब्दा ई आता है, आपको पता है। ठीक है ना जी। इकरा इकराई, उक्तुब उक्तुबी, उद्रस उद्रसी। इब्दा से क्या आना था? इब्दाई। तो इसका मतलब ये है क्या है कि किसी लड़के से उसने कहा है इब्दा अंता आप शुरू करें। ठीक है जी। अब लड़का साहब जो है वो कहते हैं जी
वो एक जिसे आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिडल कहते हैं, उर्दू में हम उसको पहेली कहते हैं, पहेली। तो ये पहेली के जरिए फन करने लगे हैं जी। वो कहता है जी, ली यदान व रिजलान व वजहुन कबीह। ये तो अच्छा नहीं है वैसे। ली यदान व रिजलान, ली मीन फॉर मी, ली मीन फॉर मी, या फिर आई हैव, इस तरह का मीनिंग होगा इसका। ली लाका फॉर यू होता है ना, लाका फॉर यू, लाहू फॉर हिज, लना फॉर अस, और ली फॉर मी, या इसका मीनिंग आप आई हैव भी कर सकते हैं जी। ली यदान, यदान किसे कहते हैं जी? टू हैंड्स। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी कई दफ़ा कि अरबी लैंग्वेज दुनिया के उन दो चार चंद लैंग्वेज में है कि जिसमें जो प्लूरल है ना वो 3 से स्टार्ट होता है। वरना हमारे पास जो उर्दू है या इंग्लिश है जो हम जानते हैं, उसमें क्या है, एक चीज़ जो है सिंगुलर होगी, 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में एक जो है वो सिंगुलर है, और 2 के लिए उसको बोलते हैं तस्निया, तस्निया 2, ठीक है जी। और 3 से फिर जमा स्टार्ट होती है। तो ये यद क्या है? सिंगुलर। यदान क्या है? तस्निया, 2 हैंड्स। और जमा क्या था? ऐदी, ऐदी प्लूरल है, तो ये क्या है? यदान, 2 हैंड्स। ली फॉर मी या आई हैव यदान, 2 हैंड्स। वा रिजलान, रिजलान किसे कहते हैं जी? हाथ के मुकाबले में पाँव ही आता है ना फिर। एंड 2 फीट, ठीक है जी। ली यदान फॉर मी, 2 हैंड्स, वा रिजलान एंड 2 फीट, व वजहुन कबीर एंड एन अगली फेस। वजहुन फेस, कबीह अगली, ठीक है जी। समझ आ गई जी। ली यदान व रिजलान व वजहुन कबीह, आई हैव 2 हैंड्स, 2 feet, व वजहुन कबीह एंड एन अगली फेस। तो क्या आ गई जी ये रिडल इस तरह की। क्या होगा आप बताएं। ये पहली डाली उसने, ली यदान व रिजलान व वजहुन कबीह, for me 2 hands, 2 feet and an ugly face। किर हम्म किर हाँ, आप नेक्स्ट पिक्चर में देखें ना तो एक बच्चा जो है वो आंसर देता है इसका, कहता है किरदुन। किरदुन, किर्द मीन मंकी, ठीक है जी। वो कहता है जनाब कि इसका जो है आंसर क्या है? किर्द। ये अगली पिक्चर में आ गया, ठीक है। किरदुन, मंकी। अब क्या है? वो कहता है सवाबुन, सवाब, सवाब। सवाब मीन क्या होगा जी? करेक्ट। करेक्ट। ये सौद से सवाब है, याद रखना है। आपको बताया था अगर सा से सवाब पढ़ेंगे वो भी होता है सा से सवाब। तो सा से सवाब मीन अजर, बदला, ठीक है जी। तो कहते हैं ना नेकियों का अजर और सवाब, ये नेक काम का रोज़ों का सवाब, नमाज पढ़ने का सवाब। तो वो सा से सवाब होता है जिसका मीनिंग होता है अजर और बदला, ठीक है जी, अच्छा बदला। ये क्या? सौद से सवाब, सवाब सौद से, तो सवाब मीन करेक्ट, करेक्ट, ठीक है जी। तो उसने जो रिडल और पहेली डाली उसने आंसर दे दिया किर्द, तो वो क्या कहता है? सवाब, करेक्ट, ठीक है। वल आन लैला, एंड नाउ लैला, यानी अब लैला की बारी है। वल आन लैला एंड नाउ लैला, यानी अब लैला की बारी है जी, ठीक है जी। चलिए जी, लैला साहब अभी अपनी एक पहेली लेके आती हैं जी। लैला साहब कहती हैं जी, ली खुरतूम तवील व अनफुन कसीर व बतनुन कबीर। जी कौन तर्जुमा करेगा इसका ट्रांसलेशन जी? ली खुरतूम तवील व अनफुन कसीर व बतनुन कबीर। जी Sir, I have a long trunk गुड, शाबाश, and a short nose गुड, जबरदस्त। and बतनुन कबीर, a big stomach or belly. अब बिग स्टोमिक और बेली, बिल्कुल ठीक है। सो ली मीन फॉर मी, आई हैव। खुरतूम बोलते हैं ट्रंक को, जो हाथी की, एलिफेंट की ट्रंक होती है उसको। तवील मीन लॉन्ग, सो आई हैव लॉन्ग ट्रंक। व अनफुन कसीर, अनफ नाक को, नोज को बोलते हैं। कसीर का, ये कसीर भी 2 तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये कसीर काफ साद या रा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है शॉर्ट, और ये अपोजिट होता है तवील का, तवील का अपोजिट कसीर। एक कसीर होता है कैफ
सयारा कसीर, अक्सर से कसीर उसका मीनिंग होता है ज्यादा, सो मैनी, लॉट ऑफ, ठीक है। और उसका अपोजिट होता है कलील, याद रखना है, ठीक है। वो कसीर सो मैनी, और अपोजिट कलील ये है कसीर, कौसाद यारा शॉर्ट छोटा, ठीक है। वह अनफुन कसीर एंड अ शॉर्ट नोज, व बतनुन कबीर एंड अ बिग बेली या बिग स्टोमिक, ठीक है जी। लिए खुरतूम तवील आई हैव या फॉर मी अ लॉन्ग ट्रंक, व अनफुन कसीर अ शॉर्ट नोज, व बतनुन कबीर एंड अ बिग बेली या बिग स्टोमिक, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा जी? जाहिर ट्रंक आ गया तो ट्रंक तो फील का ही होता है, तो ये बच्चे ने आंसर दिया है कि नहीं, उसने कहा फीलन, फीलन, ठीक है जी। क्या है? एलिफेंट। तो नेक्स्ट पिक्चर में उसका आंसर लिखा है, वो कहता है सवाब, करेक्ट। अच्छा नहीं कहता, नहीं कहती है, ये लैला ने डाली थी पहली ना, सवाब करेक्ट, ठीक है जी। वल अन अमल, एंड नाउ अमल, यानी अब अमल की बारी है, अमल भी लड़की का नाम है। तो अमल साहबा जो पहली लेके आई है वो कहती हैं जी ली रक़बा तवीला वसाक़ान तवीलतानी व जिस्मुन जमील। जी मीनिंग करें जी, शाबाश। ली सर रक़बा तवीला वसाक़ान तवीलतानी व जिस्मुन जमील। I have a long neck शाबाश। and वसाक़ान तवीलतानी long legs. एंड टू लॉन्ग लेग्स, ठीक है। लॉन्ग लेग्स भी, लेकिन साकान आपके, तो आप थोड़ा सा मीनिंग इस तरह का करें कि आपको पता हो कि ये टू का मीनिंग आ रहा है, ठीक है जी। ये तस्निया कसेगा, साकान, साकुन एक लेग को बोलेंगे, साकान टू टोंग्स, ठीक है जी, टू लेग्स। तवीलतान, ये तवीलतान क्या है? ये उसका जी एडजेक्टिव है। और आप ये भी याद रखें कि नाउन एंड एडजेक्टिव, ये सारा नाउन एडजेक्टिव ही आ रहा है, रकबा तवीला, साकान तवीलतानी, वजहुन कबी, ठीक है जी। अनफुन कसीर, बतनुन कबीर, खुरतूम तवील, ये सब क्या नाउन एंड एडजेक्टिव, सिफ्त और मौसूफ। और ये सिफ्त और मौसूफ चार चीज़ों में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। किस किस में? मुज़क्कर और मोनस में। एक मुज़क्कर है दूसरा भी मुज़क्कर आएगा, एक मोनस है दूसरा भी मोनस आएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है? ये वाहिद और जमा में, ठीक है जी। एक वाहिद है दूसरा भी वाहिद, एक तस्निया है दूसरा भी तस्निया, एक जमा है दूसरा भी जमा आएगा, ठीक है जी। जैसे अभी देखें, साकानी तवीलतानी, ये दो दो हैं, और राकबा क्या सिंगुलर था तो उसके लिए तवीला भी सिंगुलर आया, और राकबा मोनस है तो उसके लिए तवीला भी मोनस ही आएगा, ठीक है जी। और फिर अलिफ लाम में भी एक जैसे होते हैं कि शुरू में अगर किसी एक वर्ड के अलिफ लाम आया है तो दूसरे में भी अलिफ लाम आएगा, सिर्फ मसूफ दोनों पे। और फिर एराब में भी एक जैसे होते हैं ठीक है जी, कि अगर उस पर पेश है उस पर पेश आएगी, उस पर ज़बर है उस पर ज़बर आएगी, उस पर ज़ेर है उस पर भी ज़ेर आएगी, ठीक है जी। सो अब ये देखें, सब सिर्फ मसूफ एक जैसे हैं, राकबा मोनस, तवीला भी मोनस, साकान तस्निया, तवीला तान भी तस्निया, जिस्म जड़ा जिस्मुन मुदक्कर, तो जमील उसकी सिफ्त भी मुदक्कर जी। करें जी मीनिंग। अब ली राकबा तवीला आप कर रहे थे। आई हैव I have a लॉन्ग long नेक neck, two long एंड legs, टू लॉन्ग लेग्स एंड a beautiful body. अ ब्यूटीफुल बॉडी। आई हैव लॉन्ग नेक, टू लॉन्ग लेग्स एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी। मेरे पास या मेरे लिए एक लंबी गर्दन है, दो लंबी लंबी टांगे हैं और एक खूबसूरत जिस्म है। तो वो लड़की क्या होगी जी? ये लड़की क्या कहती है जी? लड़की ने जवाब दिया है कि, वैसे आपके नजदीक क्या होगा ये? Deer, वो गलत है। ये गलत है। उसने कहा गज़ाल, गज़ाल मीन डियर। तो वो क्या कहती है? बड़ी खुश हो कहती है खाता, मतलब ये क्या है कि मेरी पहली तुम नहीं बूझ सकी, तो क्या कहती है? खाता, रॉन्ग। तो सवाब का अपोजिट क्या है? खता। ऊपर दो सवाब था, यानी वो हो गई थी, उनके आंसर ठीक थे, ये आंसर गलत है, तो कहती है खता ज़राफा, रॉन्ग। ये पहली जो मेरी है गज़ाल नहीं बल्कि क्या है? ज़राफा है। ज़राफा मीन जिराफ, ठीक है जी। तो ये क्या है? ज़राफा है, क्योंकि राकबा तवीला जो होता है वो डियर का तो नहीं होता, वो तो ज़राफे का होता है, तो इसलिए ये खता है, ठीक है जी। तो ज़राफा। अब जी कहते हैं जी वल आन अहमद, एंड नाउ अहमद। अब क्या है? अहमद की बारी है जी।
अहमद साहब आ जाते हैं जनाब मैदान में। अहमद साहब कहते हैं जी ली फमुन वासिअ व उज़ुनानि कबीरतानि व सऊतुन कबीहुन। हाँ जी। Sir, I have a long mouth. Oh, a big mouth. लॉन्ग माउथ नहीं होगा, वासे। तवील, तवील का मीनिंग होता है लॉन्ग, ये क्या है वासे। हाँ जी। Big. वो कबीर का मीनिंग होता है। Wide. कबीर मीन बिग, तवील मीन लॉन्ग, वासे मीन क्या होगा? Sir, wide. वाइड, खुला, कुशादा। ठीक है जी। सो ली फमुन वासे, आई हैव वाइड माउथ। ठीक है, या फॉर मी वाइड माउथ। आगे चलें। व उदुनानी कबीरतानी, And big ears. एंड टू बिग ईयर्स। ठीक है, एंड टू बिग ईयर्स, और दो बड़े बड़े कान। एंड वासौतुन कबीह, क्या बात? And ugly. एंड अगली, साउथ किसे बोलते हैं? साउथ किसे बोलते हैं? साउंड को, वॉइस को, आवाज को। ठीक है जी। अब मसला ये है, आप कह सकते हैं सर ये अगली वॉइस तो नहीं होती ना। ठीक है, ऐसे ही है ना, बदसूरत आवाज तो नहीं होती ना, इस तरह नहीं कह सकते। तो फिर क्या हाल है इसका? पिछले लेसन में बैतुल जद्दा में आपने पढ़ा था वो रायहा जमीला, याद है जी? जी। रायहा जमीला, प्लेजेंट स्मेल, खुशगवार खुशबू। ठीक है। सो ये आपको उस वक्त बताया था कि जमील और कभी, जमीला और कभी आपस में अपोजिट हैं। मीनिंग इसका ये होता है, जमील और जमीला मीन ब्यूटीफुल, कभी और कभी, कभी मीन अगली। लेकिन आपको इसको सेंटेंस के लिहाज से थोड़ा बहुत मीनिंग आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पे ब्यूटीफुल स्मेल नहीं किया था, बल्कि हमने प्लेजेंट स्मेल कर लिया था मीनिंग उसका। यहाँ भी ऐसे ही होगा। अब कभी यानी ब्यूटीफुल, और जो अगली है वो तो देखने के साथ ताल्लुक रखने को, जो चीज़ नज़र आ रही है उसके लिए कहेंगे कबी या जमील। लेकिन जो चीज़ हम क्या है सिर्फ सुन रहे हैं, उसके लिए फिर कबी और जमील का मीनिंग हम ब्यूटीफुल नहीं कर सकते, और ना ही फिर अगली कर सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं जैसे उर्दू में कहते हैं ना, उर्दू में भी ऐसे हो सकता है। ये बदसूरत आवाज़ तो नहीं होता, आप कह सकते हैं भद्दी आवाज़ या भयानक आवाज़। उर्दू में भयानक आवाज़ और भद्दी आवाज़। ठीक है जी, इस तरह का मीनिंग उर्दू में कर सकते हैं कि मेरे पास एक कुशादा मुंह है और दो बड़े बड़े कान हैं और एक भद्दी या भयानक किस्म की आवाज़ है। तो आप Unpleasant. अनप्लेजेंट वॉइस कह सकते हैं। ठीक है। ली फमुन वासे, फॉर मी अ वाइड माउथ, व उज़ुनानी कबीरतान, एंड टू लॉन्ग, टू बिग, बिग लॉन्ग नहीं कबीर, बिग ईयर्स, एंड एन अनप्लेजेंट वॉइस। ठीक है जी। तो वो सामने बच्चा क्या कहता है? हिसान, हिसान। Horse. हिसान में क्या होता है? Horse. हॉर्स। तो वो क्या कहता है? अहमद साहब कहते हैं खता। खता मीन रॉन्ग, गलत है जनाब। ये हिसान नहीं बल्कि क्या है? हिमार। Donkey. क्यों कि ये जो होता है ना हिसान, इसकी जो आवाज होती है वो भद्दी तो भयानक तो नहीं होती, वो तो बड़ी खूबसूरत आवाज होती है, हिनहिनाता है जब घोड़ा। ठीक है जी। तो इसलिए डंकी की आवाज बड़ी भयानक, बड़ी भद्दी सी होती है, हिमार। ठीक है जी। तो क्या होगा? हिमार। वो कराहत से भी इसका कभी का मीनिंग अब यहाँ पे वो हेट बार क्या, ठीक है अनप्लेजेंट, ठीक है यहाँ पे। अच्छा जी। सो हिमार, हिमार मीन डोंकी जी। खता रॉन्ग, हिमार ये मेरी प्लीज पहली क्या है? हिमार है, यानी डोंकी था। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। एक बच्चा कहता है हादिही लुअबा जमीला। This is हादिही, a good game. हाँ गेम करना मीनिंग यहाँ पे। ठीक है, क्यों? अब देखे ना, आपने गुड गेम किया, ब्यूटीफुल गेम नहीं किया। जी. ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं आप सेंटेंस के लिहाज से, आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। सो लोबा, वैसे तो लोबा बोलते हैं टॉय को। ठीक है।
हाँ, यानी लफ्जी मीनिंग होगा हादिही लुअबा जमीला, दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, ये खिलौना बड़ा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे तो कोई खिलौना नहीं है उनके पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, हम लुअबा का मीनिंग गेम कर लेंगे, गेम, और फिर जमीला मीन खूबसूरत की बजाय गुड कर लेंगे, ठीक है जी। सो हादिही लुअबा जमीला, दिस इज अ गुड गेम, ये बहुत अच्छा खेल था, जो हमने किया है ये बहुत अच्छा था, ठीक है जी। तो लुअबा का मीनिंग यहाँ पे खिलौने की बजाय खेल और गेम करेंगे, और जमीला का ब्यूटीफुल की बजाय आप गुड भी कर सकते हैं। सो हादिही लुअबा जमीला, दिस इज अ गुड गेम, ये बहुत अच्छी गेम थी, ठीक है जी। चलें जी, पैराग्राफ 4 तो इसमें जो अभी पढ़ा है हमने, किसी का कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी, शाबाश। नहीं है तो आगे चलते हैं जी। पैराग्राफ 4 है जी, तराकीब जदीदा। तराकीब जदीदा का मीनिंग आपको पता है माशाल्लाह, ग्रेड 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तराकीब जदीदा का मीनिंग होता है न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स, ठीक है जी। जदीदा न्यू, तराकीब न्यू टेक्निक्स। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक क्या है जी, पहले दो पिक्चर उन्होंने दे दी हैं कि राइट साइड पे जो है वो सिंगुलर चीज़ें हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है वो ज़्यादातर जो है वो टू हैं, तस्निया का सीखा है, लेकिन नीचे वाली एक ही है, ठीक है जी। सो ये मेन चीज़ आपको जो पिक्चर में नज़र आया आपने वो वाली लिख देनी है। फॉर एग्जांपल ये एलिफेंट है, तो एलिफेंट की सबसे नुमाया चीज़ जो होती है वो तो उसका ट्रंक होता है, सूंड होती है, तो इसके नीचे लिख दिया उन्होंने ली खुरतूम तवील, आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, या फॉर मी लॉन्ग ट्रंक। और ये डियर के लिए, डियर की आंखें बड़ी खूबसूरत और प्यारी होती हैं, तो उन्होंने लिख दिया ली ऐनानी वासिअतानी, ठीक है जी। फॉर मी टू वाइड आइज, मेरी बहुत कुशादा आंखें, मेरी दो कुशादा आंखें हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं इस तरह जैसे ऊपर वाले दो फिल किए, इनको भी आप फिल करें। तो नंबर 3 ये फिश के लिए क्या फिर आप करेंगे, सबसे जबरदस्त क्या होगा? सर ये वेल है तो ली फम वासिया। जबरदस्त, ली फमुन वासे, ठीक है जी। फॉर मी आई हैव अ वाइड माउथ, मेरा मुंह बहुत खुला कुशादा है। तो लिख ले साथ, जी सर। पेंसिल के साथ नीचे लिख ले पिक्चर के, ली फमुन वासे, ये वेल टाइप ही है। सो इसके नीचे लिखेंगे ली फमुन वासे, और वैसे भी कितना बड़ा सा मुंह है उसका, तो यही सीख है सबसे, ली फमुन वासे। फॉर मी अ बिग सॉरी वाइड माउथ, ली फमुन वासे। फॉर मी अ बिग माउथ, ठीक है जी। नंबर 4 जी, जी अब ये क्या होगा जी? ली रिजलन वासिया। रिजलान। रिजलान, टू है ना, जी जी। रिजल की बजाय रिजलान। अब वहां से तो नहीं, फिर ठीक यहाँ पे आएगा। ली रिजलानी कबीरा तान आप कह सकते हैं, टू बिग फीट, ठीक है जी, बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ठीक है जी। सो ली रिजलानी कबीरा तान, ये बेटर होगा मेरे ख्याल में, ली रिजलानी कबीरा तानी, आई हैव टू बिग फीट, फॉर मी टू बिग फीट, मेरे क्या हैं, दो बड़े बड़े पाँव हैं। सो बड़े ही नजर आ रहे हैं ना, और क्या इसमें हो सकता है? यही हो सकता है, जी सर। ली रिजलानी कबीरतान, राइट, शाबाश। पिक्चर 4 के नीचे लिख लें ली रिजलानी कबीरतान। ली रिजलानी कबीरतानी, लिख लिया जी। चले नंबर 5 जी, पिक्चर 5 के नीचे फिर क्या लिखेंगे जी? ली जिस्मन जमील। यस, ली जिस्मुन जमील, क्योंकि और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है जी, सिर्फ जिस्म ही नज़र आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ली जिस्मुन जमील, फॉर मी अ ब्यूटीफुल बॉडी, ली जिस्मुन जमील। फॉर मी अ ब्यूटीफुल बॉडी, ली जिस्मुन जमील, ली जिस्मुन जमील, राइट, शाबाश। ली जिस्म जमील, ली जिस्म जमील। जी, सो फिर नंबर 6 क्या होगा जी? ली साकान तवीलतान। लाइए, यस, ली साकानी तवीलतानी, जैसे ऊपर ज़राफ़े के लिए आया था, दो लंबी लंबी टांगे, क्या आएगा? ली साकानी तवीलतानी, राइट जी, शाबाश।
ली साकानी तवीलतानी। नहीं लिखना था तो ये आप बहुत ही दस लिख सकते। ये पिक्चर 3 में आया था साकानी तवीलतानी, इसके शुरू में ली लगाना है बस। सो ली साकानी तवीलतानी, for me two long legs. ली साकानी तवीलतानी। नंबर 7 जी, नंबर 7 ली रकबा तवीला। ली रकबा तवीला, बिल्कुल ठीक है जी। आई हैव अ लॉन्ग नेक, या फॉर मी अ लॉन्ग नेक, ठीक है जी। मेरी क्या है, लंबी गर्दन है, तो नीचे लिखेंगे ली रकबा तवीला। राइट, शाबाश। ली रकबा तवीला। नंबर 7 के लिए ली रकबा तवीला जी। नंबर 8 जी, ली इसके लिए क्या वजह होगा? कबीह। यस, ठीक है, ली वजहुन कबीह, ठीक है जी। ली वजहुन कबीह, फॉर मी एन अगली फेस। ली वजहुन कबीह, लिखिए शाबाश। ली वजहुन कबीहुन। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन अबाउट